शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रतिबल और विकृति के बारे में देखा था और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यदि मान लीजिए कोई इस प्रकार का कोई सेक्शन आपको गिवन हो इस प्रकार से कि एक छड़ है जो अलग अलग व्यास की है, उसके सेक्शन पर अलग अलग व्यास जो है, मान लीजिए इसका व्यास D1 है, ये एक बेलनाकार छड़ मान के चलते हैं, इसका व्यास D2 है, इसका व्यास D3 है और इस पर इसके दोनों पॉइंट्स पर या दोनों एंड्स पर जो है दो फोर्स लगे हुए हैं P। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, मैं कैपिटल में लिखता हूँ L1 L2 और इसकी लंबाई L3 है। अगर मैं इसको मानता हूँ कि समांगी छड़ है, मतलब इसकी जो हमने इस पहले वीडियो में गुणों की बात की थी, तो गुण अगर मान के चलते हैं इन तीनों सेक्शंस के लिए, इसको मानता हूँ सेक्शन 1, इसको सेक्शन 2 और इसको सेक्शन 3, तो इसके लिए जो प्रत्यास्था गुण है, मतलब जो इलास्टिसिटी है इसके लिए, यंग्स मॉडुलस, उसको मान के चलता हूँ कि इसके लिए E1 वो किसके बराबर होगी, E2 के बराबर, E3 के और बराबर E। मतलब हम ये कह के चल सकते हैं कि इन तीनों सेक्शंस के लिए प्रत्यास्था का जो गुण होगा, इलास्टिक कांस्टेंट होगा, वो समान है। तो E हमने देखा, E की यंग्स मॉडुलस है, यंग का प्रत्यास्था गुणांक है, वो तीनों के लिए समान है। अब हम मान के चलें कि ये जो दो फोर्सेस लगे हुए हैं, इन फोर्सेस की वजह से इसमें विकृति क्या आएगी, या हम कैसे टोटल एलोंगेशन कितना होगा, टोटल लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, अगर उसको हम देखें तो सबसे पहले तो हम प्रत्येक सेक्शन के लिए प्रतिबल का मान पता करेंगे। तो हम भाग 1 के लिए, भाग 1 या हम कहें सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 1 के लिए प्रतिबल। और दोस्तों, प्रतिबल जो है हमने देखा है, प्रतिबल होता है सिग्मा, हमने सिग्मा डिनोट किया था प्रतिबल को। और प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू जो प्रतिरोध बल है, मान लीजिए इस तरफ जो P लगा हुआ है, इसका एक रेजिस्टेंस फोर्स होगा और कितने एरिया पर वो लगा हुआ है, ये हमने कहा था, ठीक है ना। प्रतिबल का बराबर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। और मैंने आपको ये भी बताया था फोर्स अपॉन एरिया डायरेक्टली नहीं लिख सकते, जो प्रतिरोध बल है उसको लिखना है हमें। तो सिग्मा बराबर, अब देखिए यहाँ पर तो एक ही फोर्स लगा हुआ है, तो हमने कह दिया P, और अगर इसका डायमीटर, इसका व्यास अगर D1 है और बेलनाकार छड़ है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, क्षेत्रफल π/4 × D1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A1 की वैल्यू, तो P अपॉन A1 हमने कह दिया। ऐसे ही अगर भाग 2 के लिए मैं मान के चलूँ, भाग 2 के लिए यह जो सेक्शन दूसरा है ये वाला, इसके लिए प्रतिबल का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए प्रतिबल का मान हो जाएगा सिग्मा 2 बराबर P/A2। ऐसे ही सिग्मा 3 बराबर इस तीसरे के लिए P/A3। अच्छा, मैंने P1 P2 P3 क्यों नहीं लिखे ऊपर, P क्यों लिखे, क्योंकि केवल P ही दे रखा है हमें, ठीक है। अब विकृति के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, विकृति के बारे में दो तरीके हम जानते हैं। विकृति बराबर क्या होती है विकृति के लिए, तो सबसे पहले तो हम अगर यंग्स मॉडुलस लॉ ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं, E बराबर, तो E बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है। और यहाँ से अगर विकृति निकालते हैं तो E बराबर सिग्मा बटे E, एक तो ये बात होगी। और दूसरा, जब हमने इस प्रकार से एक छड़ मानी थी, उसमें एक बल लगाया था P, अगर उसकी प्रारंभिक लंबाई हम L मानते हैं, तो इसको खींचने पर, इन दोनों बलों के द्वारा खींचने पर इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। तो लंबाई में परिवर्तन L प्लस डेल्टा L हो गया। तो लंबाई में परिवर्तन तो कितना हुआ, डेल्टा L। और विकृति क्या हो गई, विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। एक चीज हम ये जानते हैं E के बारे में, और एक हम ये मानते हैं। तो सबसे पहले तो विकृति भाग 1 के लिए मानूं, भाग 1 या सेक्शन 1 के लिए विकृति को हमने E से प्रदर्शित किया है, तो हम भाग 1 के लिए E1 से प्रदर्शित करेंगे। तो E1 बराबर सिग्मा है, तो सिग्मा भाग 1 के लिए सिग्मा 1 हो जाएगा, बटे E की वैल्यू समान है तो E1 हो जाएगा। फिर भाग 2 के लिए E2 बराबर सिग्मा 2 बटे E हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिग्मा अपॉन E है, तो भाग 2 के लिए सिग्मा 2 हो जाएगा। फिर भाग 3 के लिए, अब भाग कौन से हैं, ये सेक्शन 1, ये भाग 1 है,
ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये E3 इज इक्वल टू जाएगा सिग्मा 3 बटे ई। अब दूसरी चीज़ हम क्या जानते हैं, ई बराबर डेल्टा एल अपॉन एल भी जानते हैं। इसका मतलब यदि हमें लंबाई में परिवर्तन निकालना हो तो डेल्टा एल बराबर क्या निकाल सकते हैं, ई इंटू एल कर सकते हैं हम। ठीक है, उससे पहले तो सिग्मा की वैल्यू तो आप ऊपर से इसमें रख दीजिए, सिग्मा 2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए, सिग्मा 3 की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो मैं E1 बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 की वैल्यू लिखूंगा P बटे A1 इंटू गुणा में E था, यहाँ पर लिखूंगा P अपॉन A2 इंटू ई, और यहाँ लिखूंगा P अपॉन A3 इंटू ई। ठीक है, अब हम लंबाई में परिवर्तन ये निकालेंगे, लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L1 बराबर, तो E, अब E की जगह क्या जाएगा E1 और गुणा में आ जाएगा L, या इसको कैपिटल में लिख देते हैं। E1 का मान कितना है, E1 का मान है डेल्टा L1 बराबर आ गया, E1 का मान हो गया P बटे A1 इंटू ई इंटू और L1 आ गया ये वाली डिस्टेंस। डेल्टा L2 क्या जाएगा, डेल्टा L2 आ जाएगा P बटे A2 इंटू ई गुणा लंबाई कितनी है इसकी L2, और डेल्टा L3 कितना आ जाएगा, डेल्टा L3 आएगा P बटे A3 इंटू ई इंटू L3। कुल लंबाई में परिवर्तन, ये लंबाई में कुल परिवर्तन मैं लिखूं, लंबाई में कुल परिवर्तन, तो इन तीनों को जोड़ देंगे हम। लंबाई में कुल परिवर्तन डेल्टा L बराबर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। अब जो चीज़ एक ही दे रखी है, हमें कांस्टेंट है, सभी के लिए समान है, उनको तो अलग रख देंगे। P1 और E, P और E दोनों अलग हैं, तो P और E को तो बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा, अंदर बचा L1 A1 L2 A2 L3 A3। तो हमने लिख दिया L1 बटे A1 प्लस L2 बटे A2 प्लस L3 बटे A3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गई लंबाई में कुल परिवर्तन। इस प्रकार से हम निकालते हैं वेरिंग सेक्शन के लिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिंग सेक्शन। ठीक है ना, अलग अलग जो भाग हैं उनका विश्लेषण। ठीक है ना, उसमें अगर हमको कुल लंबाई में परिवर्तन निकालना है तो इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।